कि इसका जो टोटल मार्क्स 200 नंबर का होता है, जिसमें आपको मैथमेटिकल साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्टों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी और सब्जेक्टों के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर बिल्कुल बनाने का कोशिश करूँगा। तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें मिल गया, जेआरएफ नेट हो गया, पीएचडी वाली एडमिशन, ये सब 3 चॉइस आपसे मांगा जाता है कि फ़र्स्ट क्या है आपको। तो जैसे जिनके अच्छे नंबर आते हैं ना, वो जेआरएफ में हो जाते हैं। तो जेआरएफ का है ना कि आपको 3 साल तक पीएचडी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से, जैसे जेएनयू से कर सकते हैं, आप बीएचयू से कर सकते हैं, और डीयू से कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और एनीबडी किसी भी आप अच्छे एनआईटी और आईआईटी से आप पीएचडी कर सकते हैं, जिस पर आपको फेलोशिप मिलता है। आपको जितने साल तक आप रिसर्च करेंगे, अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर गए तो आप। और उसके बाद सेकंड आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पेपर का बाद जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, सीएसआर यूजीसी नेट, तब आपको प्रोफेसर भी बनाया जाता है। और सेकंड थर्ड है पीएचडी, सिर्फ आपको पीएचडी में एडमिशन होगा और उसकी वेटेज अलग होती है। अगर आप कहीं प्रोफेसर में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो उसका वेटेज अलग अलग मिलता है। और अगर आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया है तो वो आपका अलग वेटेज मिलेगा, और पीएचडी का जो वेटेज है वो अलग वेटेज मिलता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है ना, जेआरएफ नेट का आपको वेटेज मिलता है। और सेकंड है असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड है पीएचडी। लेकिन हाँ, क्वालिफाई जेआरएफ नेट आप क्वालिफाई हैं तो बहुत है, यही अपने आप में एक अलग बात है। तो वही बात करेंगे हम। टोटल 200 नंबर का होता है। पार्ट ए से आपको 20 में से 15 क्वेश्चन करना होगा, और सही उत्तर करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0.5 कट जाएगा। और पार्ट बी एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पार्ट अलग अलग होगा। और पार्ट बी में आपको 40 में से 25 क्वेश्चन करना है, सही उत्तर करने पर 3 नंबर मिलेंगे आपको, गलत करने पर 0.75 काट दिया जाएगा, कट जाएगा। और पार्ट सी में है जो 60 में से 20 क्वेश्चन करना है, सही उत्तर करने पर आपको 7.45 नंबर मिलेंगे, और गलत करने पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 60 में से 20 क्वेश्चन करना है, तो बहुत अच्छा है, आप इसी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपसे सबसे ज़्यादा इसमें ना बच्चे का पार्ट सी से ही 60 में से 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास 40 ऑप्शन होते हैं कि 40 में से 60 में से चूज करके आप 20 सही कर सकते हैं। तो वही है, पार्ट ए से आपको टोटल 30 नंबर का पूछा जाएगा, और पार्ट बी से 75 नंबर का, और पार्ट सी से 95 नंबर का। टोटल 500 नंबर का पेपर, टोटल 200 नंबर का पेपर होंगे, जिसमें 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज जिनका जिनका कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है, और बेस्ट ऑफ लक। माता रानी आप लोगों को कामयाब करे, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, नर्वस नहीं होइए जिनका फर्स्ट टाइम है, और बाकी जिनका सेकंड थर्ड टाइम है तो खैर वो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, नर्वस नहीं होना है, टाइम बहुत है आपके पास। और मैं तो यही बोलूँगा कि पार्ट सी से आप बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्ट सी में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए छोड़ना ही नहीं है पार्ट सी को। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चन आए पार्ट बी पार्ट सी, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव मार्किंग है, तो आई थिंक आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अपना 100% दीजिए और मेहनत करते रहिए, लोगों से उम्मीद मत रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।